नमस्कार। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। इसका आत्मिक अर्थ क्या है, आइए कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यह वचन परमेश्वर के चरित्र और मनुष्य के साथ उसके संबंध की नींव रखता है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। यहोवा परमेश्वर अपना परिचय केवल एक महान सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं देते, बल्कि एक व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में देते हैं। वह अपने आप को यहोवा द लॉर्ड कहकर पहचान देते हैं, जिसका अर्थ है मैं जो हूँ सो हूँ। यानी परमेश्वर आज्ञाएं देने से पहले बताते हैं कि वह कौन है और उन्होंने क्या किया है। इसका मतलब है कि आज्ञा पालन प्रेम और कृतज्ञता की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, न कि मुक्ति पाने का प्रयास। मिस्र फिरौन शैतान का प्रतीक है, इस्राएल उसके अधीन था, जो उनसे से क्रूरता से काम करवाता था। आत्मिक रूप से यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां मनुष्य पाप की शक्ति और स्वार्थ के अधीन होकर कष्ट भोगता है। मिस्र संसार और उसकी इच्छाओं का प्रतीक है, जो हमें सच्चे जीवन से बांधे रखती है। हर व्यक्ति जन्म से ही एक आत्मिक दासत्व पाप की स्थिति में होता है, जो तुझे निकाल लाया है मसीह में मुक्ति। यहोवा का कार्य यानी निकाल लाना, उद्धार करना आत्मिक रूप से दर्शाता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, उसी प्रकार उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप और मृत्यु के बंधन से मुक्त किया है। मसीह का बलिदान हमें आत्मिक मिस्र से छुड़ाने वाला महान कार्य है। इस्राएल ने स्वयं को नहीं बचाया, परमेश्वर ने पहल की। इसी तरह उद्धार हमारे कामों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह से होता है। बाहर निकाले जाने का अर्थ है एक नए जीवन और एक नए जीवन में प्रवेश करना, जहां परमेश्वर हमारा राजा और हम उसके लोग हैं। यह वचन दो सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों पर बल देता है। परमेश्वर आपका उद्धार करता है। चूंकि उसने आपको बचाया है, इसलिए अब आप उसके हैं और उससे प्रेम करने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जो अगले वचनों में दी गई हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि आज्ञा पालन से पहले उद्धार आता है। हम इसलिए आज्ञा मानते हैं क्योंकि हम बचाए गए हैं। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।